अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर्स। तो जिनकी डिवीजन करनी है वो नंबर भी बढ़ गए, और ये है बेसिकली वर्कशीट 3। इसमें अब जो ध्यान देने वाली चीज़ रहने वाली है कि भाई अभी तक तो हम कर रहे थे 2 डिजिट नंबर्स, सिंगल डिजिट नंबर से डिवीजन, बट अब 2 डिजिट नंबर से डिवीजन करनी है हमने। तो जैसे एक एग्जांपल है 7982 डिवाइडेड बाय 11। टॉफ़ियाँ भी बढ़ गई और टॉफ़ियाँ खाने वाले भी बढ़ गए। तो पहले तो 4 लोग होते थे, 5 लोग होते थे जिनमें सब कुछ डिवाइड करना, अब 11 लोग हो गए। तो जब भी 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे तो एक चीज़ याद रख लेना, डिवीजन जब हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो फिर सिंगल डिजिट से नहीं शुरू करेंगे, फिर हम 2 डिजिट्स को इकट्ठे लेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट को ले नहीं सकते। सिंगल डिजिट विल ऑलवेज बी स्मॉल देन द 2 डिजिट नंबर। तो इसमें तो फिर यहाँ तो मैं पहले 0 लिखूँ, यहाँ 0 लिखूँ, फिर इसको 7 करूँ, फिर नीचे 9 लेके आऊँ, फिर उसके बाद डिवीजन शुरू करूँ, तो वो तो फिर अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाती है। तो इसमें तरीका ये रहेगा कि हम जब डिवीजन शुरू करेंगे तो हम डिवीजन शुरू करते ही 2 डिजिट नंबर्स को स्ट्रेट वे ले लेंगे, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। बिकॉज ये जो सिंगल डिजिट लेंगे तो वो हमेशा इससे छोटा ही होगा, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है डिवीजन करने का। तो अब जब हम शुरुआत करेंगे, अब जैसे यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 79 है, तो हमें 79 के पास पहुँचना है। तो 11 के टेबल में कहाँ या कौन सा नंबर है जो हमें 79 के पास लेके जाएगा? ठीक सोच रहे हो, 11 7 सा 77, ये नियरेस्ट होएगा। 11 8 नहीं कर पाएंगे, वो 88 हो जाएगा, वो उससे ऊपर चला जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। तो ये नियरेस्ट है। तो यहाँ 9 में से 7 गए तो क्या बच के 2। अब 8 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। 28 के पास जाना है 11 के टेबल में, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा नंबर हमें लेके जाएगा पास? तो 11 2 ज़ा 22, 28 के नियरेस्ट वही लेके जाएगा। अब यहाँ से कितने बचे? 8 में से 2 गए 6, ये तो 2 में से 2 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ 6 आ गया, अब 2 नीचे ले आएंगे हम। अब 62 के पास पहुँचना है तो हमें कौन सी चीज़ पास लेके जाएगी? अगर हम 11 इंटू 6 करेंगे तो 66 हो जाएगा, तो 62 से बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वो नहीं ले सकते। तो उससे एक पहले चलते हैं। 11 5 ज़ा 55। अब यहाँ देखिए क्या बचता है। 2 5 से छोटा है, बोरो करना पड़ेगा, एक बोरो किया, 12 में से 5 गए 7, ये 5 रह गया था, तो 5 माइनस 5 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास 7 बचा। तो ऐसे सम्स में जब ये आंसर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोशेंट इक्वल टू 725 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बाकी सारे सम्स करने पड़ने हमारे को। चलो और एक आधा सम लेते हैं, अगला एक सम और कर दें। अब 1889 डिवाइडेड बाई 62, मेरे को थोड़ा सा लगा था ये टफ होगा, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया है। अब यहाँ 2 डिजिट है, तो कम से कम 2 डिजिट तो लेने पड़ेंगे शुरू में। तो 62 यहाँ पे क्या है? 18। अब 18 जो है 62 से छोटा है, तो यहाँ भी बात नहीं बन रही, तो हमें फिर और हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमें इस केस में स्टार्ट ही 3 डिजिट से करना पड़ेगा। तो 62 लेके अगर हम 188 तक जाना चाहते हैं या उसके आसपास जाना चाहते हैं, तो 62 का कौन से टेबल में हम उसके पास जा पाएंगे? हम 62 2 लेंगे तो ये क्या बनता है? 4 एंड 2 6 12, 124, उधर 188 है, अभी भी पीछे है। चलो और लेते हैं आगे। 62 3 लेके देखते हैं। 3 2 6 एंड 3 6 18। तो 186 जो है
ऑलमोस्ट उसके पास है और उससे छोटा है। यस, यही इंपॉर्टेंट है कि एक तो उसके पास हो और उस नंबर से छोटा हो। तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से ये तीनों के डिजिट्स को इकट्ठा ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 186। अब यहाँ पे क्या बचा जी, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गए 0, और यहाँ पे अब 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। सम करते घबराना नहीं, नंबर्स को देखते हुए घबराना नहीं है, बस अपने प्रोसेस के हिसाब से चलते रहो। यहाँ पे ये केस में ये 18 जो था 62 से छोटा था, तो हमें एक और नंबर लेना पड़ गया हेल्प के लिए, तो 3 डिजिट से शुरू करना पड़ा। अब यहाँ पे जब ये 9 नीचे आया, अब हमारे पास क्या बचा 29। तो यहाँ पे क्या है 62, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 0, बिकॉज ये जो है 62 वन सा करता तो वो 62 आ जाता है यहाँ पे, जो कि बड़ा होता 29 से, तो बात बननी नहीं थी। तो रिमाइंडर जो फाइनली आया वो 29 आया। तो इस केस में क्योंकि ये जब ये नीचे आया तो इसको एकदम से रिमाइंडर नहीं आपने मानना, ये ध्यान रख लेना आप। रिमाइंडर तो एक बार तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो रिमाइंडर आएगा। तो वहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आएंगे और उसके बाद फाइनली रिमाइंडर आएगा। अब 29 इसका रिमाइंडर बचता है। तो इस केस में कोशेंट क्या रहेगा, कोशेंट रहेगा 30 और रिमाइंडर क्या बनेगा 29। तो ये फिर हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। हम लेते हैं 9885 डिवाइडेड बाय 46। अब 2 डिजिट है तो यहाँ 2 डिजिट से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे 2 डिजिट क्या 98 और यहाँ पे क्या 46। 98 46 से बड़ा है, तो हम फिर 2 डिजिट ले सकते हैं और यहीं से शुरू कर सकते हैं। अब 46 के टेबल में हम देखते हैं कि भी 98 के आसपास कहाँ पहुँच सकते हैं। तो 46 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखें। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और ये 1 9। 92 आ गया जो कि इसके पास है। तो यहाँ 2 से शुरुआत करते हैं। यहाँ आ गया 92। यहाँ पे क्या बचेगा 8 में से 2 गए 6, 9 में से 9 गए 0। अब वहाँ से 8 नीचे आ जाएगा। अब 46 2 का क्या था 92, तो 68 के केस में तो 92 बड़ा हो जाएगा, तो फिर नहीं चलेगा। तो हमें 46 वन ही लेना पड़ेगा। 46 वन ज़ा 46। यहाँ पे अब देखते क्या बचता। 8 में से 6 गए 2 बचे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। अब यहाँ पे आ गया 5। अब 46 के टेबल पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम 225 के पास पहुँचें। तो 46 4 ज़ा करके देखें या 5 ज़ा करके देखते हैं। 5 ज़ा करके देखते हैं क्या आता है। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 3 230, 230 आता है। पर ये तो 225 है, तो 230 तो उससे ऊपर चला जाएगा, तो नहीं 5 से भी बात नहीं बनेगी। तो फिर हमें 46 4 ज़ा लेना पड़ेगा। तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16 एंड प्लस 2 18। तो ये अब हमें लेना पड़ेगा। अगर 5 लेंगे तो 225 से ऊपर चला जाएगा, तो उससे बात नहीं बनेगी। लेना है रखना है तो उससे नीचे रखना है। तो फिर 4 ज़ा, थोड़ा सा पेन साथ नहीं दे रहा है। 4 ज़ा क्या है 184। हम देखते हैं बचता क्या है। ऊपर तो अब कुछ नहीं बचा, तो अब यही जो बचेगा वही रिमाइंडर होने वाला है। 5 में से 4 गए 1, 2 और यहाँ पे 8 है, तो फिर हमें एक फॉरवर्ड करना, एक उससे बोरो करना पड़ेगा। तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गए 4,
ये आ गया 41। तो फाइनली फिर यही हमारा आंसर आने वाला है कि क्वोशंट हो जाएगा 214 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 41। तो इसी तरह से हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। 46 का टेबल याद करना तो आसान नहीं है, तो अंदाजे के साथ ही देखने पड़ेंगे कौन सा नंबर हम लें या कौन सा ना लें, ताकि हम नियरेस्ट पहुँचे। ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज है, ये 3 सम्स हैं। बाकी इसी तरह के सम्स हैं वो आपको खुद ही करने हैं, तो वो आप खुद करिए।